तो आप सभी को यहाँ पे कैप्टन स्टार की तरफ से चैन। तो आज की बात करने बोलो यहाँ पे एसएससी जेडी भर्ती के बारे में, यानी कि आपकी वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट के लिए एसएससी जेडी में टोटल आपकी 821 यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। वही बात करूं यहाँ पे एसएसबी और आईटीबीपी और असम राइफल की, इनमें आपकी बिल्कुल जीरो वैकेंसीज है बॉर्डर एरिया की। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर एरिया की 208 टोटल आपकी वैकेंसीज हैं। लेकिन यहाँ पे एसएसबी में आपकी जीरो वैकेंसीज है, आईटीबीपी में आपकी जीरो वैकेंसीज है और एआर में आपकी जीरो वैकेंसीज है, यानी कि असम राइफल में। तो आप सभी यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे एसएसबी में जीरो वैकेंसीज है, आईटीबीपी में जीरो वैकेंसीज है, असम राइफल में जीरो वैकेंसीज हैं। लेकिन हमने फॉर्म भरते टाइम अपनी जो फर्स्ट चॉइस थी वो यहाँ पे एसएसबी रखी थी। अब हमारा क्या होगा अगर हमने फर्स्ट चॉइस यहाँ पे आईटीबीपी रखी थी, तो हमारा क्या होगा अगर हमने फर्स्ट चॉइस यहाँ पे असम राइफल रखी थी, तो हमारा क्या होगा। तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, बेशक आपकी एसएसबी में आपकी वैकेंसीज नहीं है, आईटीबीपी में आपकी वैकेंसीज नहीं है, एआर में आपकी वैकेंसीज नहीं है, लेकिन बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे दी गई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बेशक आपने फर्स्ट चॉइस यहाँ पे जो मर्जी दी हो, लेकिन आपको बता दो अगर सीआरपीएफ का मान के चलिए, अगर सीआरपीएफ का 80 नंबर का मेरिट जाता है तो आपके 80 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, बेशक आपने फर्स्ट चॉइस एसएसबी दी हो, या आईटीबीपी दी हो, चाहे असम राइफल दी हो, लेकिन आपका जो नंबर है वो यहाँ पे सीआरपीएफ में आ जाएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे कि मान के चलिए अगर यहाँ पे सीआईएसएफ का 90 का मेरिट जाता है तो आपके 90 नंबर बन रहे हैं, 90 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं नाम है, जो आपकी सिलेक्शन है वो यहाँ पे सीआईएसएफ में हो जाएगी। मान के चलिए बीएसएफ का मेरिट यहाँ पे 75 का जाता है, 75 का जाता है, अगर आपके 75 नंबर बनते हैं तो आपकी बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगी। बेशक आपकी फर्स्ट चॉइस जो मर्जी हो, लेकिन अगर आप सीआरपीएफ के मेरिट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करते तो आपको आपका नंबर सीआरपीएफ में आ जाएगा। अगर आप सीआईएसएफ के मेरिट के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपका नंबर सीआईएसएफ में आ जाएगा। अगर आप बीएसएफ के मेरिट के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपका नंबर यहां पे बीएसएफ में आ जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि असम राइफल में वैकेंसीज नहीं है, आईटीबीपी में नहीं है, एसएसबी में नहीं है, तो हमने इसमें अपनी फर्स्ट चॉइस दी है। तो भाई ये चीज मैटर नहीं करती, ये चीज तभी मैटर करती है। देखिए, अगर आपकी यहाँ पे एसएसबी में वैकेंसीज होती, या आईटीबीपी में वैकेंसीज होती, असम राइफल में वैकेंसीज होती, अगर आप इसके मेरिट को लेके यहाँ पे क्वालिफाई करते तो आपका नंबर इनमें आ सकता था, लेकिन यहाँ पे तो वैकेंसीज है नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा सीआरपीएफ के कटअप के लिए, सीआईएसएफ के कटअप के लिए, या बीएसएफ के कटअप के लिए। तीनों में से एक भी कटअप के लिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी इन तीनों में से किसी में भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लूं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया वो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, ये भी आप देख लीजिए। कुपवाड़ा, ठीक है, कुपवाड़ा जो है वो यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, बारामूला बॉर्डर एरिया है, बांडीपुरा बॉर्डर एरिया है, पुंछ बॉर्डर एरिया में आता है, रजौरी बॉर्डर एरिया में आता है, जम्मू बॉर्डर एरिया में आता है, कठुआ बॉर्डर एरिया में आता है। लास्ट में आप शायद पता नहीं कौन सा नाम है यार, सांबा है, पता नहीं कौन सा। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये यहाँ पे बॉर्डर एरिया में आती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी बॉर्डर एरिया में आते हैं। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल में आपकी वैकेंसीज नहीं है, सीआरपीएफ के मेरिट के लिए आप क्वालिफाई करोगे तो आपका सीआरपीएफ में नंबर आ जाएगा। अगर आप सीआईएसएफ के लिए क्वालिफाई करोगे, यानी कि मैंने आपको बताया सीआरपीएफ का अगर 80 का मेरिट जाता है, अगर आप रिटन एग्जाम में 80 नंबर लेते हो तो आपकी सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो जाएगी। अगर सीआईएसएफ का यहाँ पे 90 का मेरिट जाता है, अगर आप 90 नंबर लोगे तो आपकी सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगी। बीएसएफ का अगर 75 का मेरिट जाता है, आप 75 नंबर लोगे तो आपकी बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगी। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, तो आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ आ गई होगी। और जो आपको टेंशन थी कि वैकेंसीज नहीं है यार एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल
राइफल में हमने फर्स्ट चॉइस इसमें दी थी, अब हमारा नंबर नहीं आएगा। तो उम्मीद यही करता हूं कि आपकी जो टेंशन है मेरी वीडियो से थोड़ी दूर हुई होगी। तो आप सभी जरूर बताइएगा आप सबको यहाँ पे टेंशन थी या नहीं थी, इस चीज को लेकर आपकी जो टेंशन है वो यहाँ पे आपके भाई ने खत्म की है या नहीं की है, आप जरूर हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी के रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी के रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के मेरे पास 70 पीडीएफ हैं जिनमें आपको 8000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे, जिसके साथ साथ मैं आपको 70% भाई गारंटी भी दूंगा कि हमारे पीडीएफ में से 70% जो क्वेश्चन है आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में आएंगे। इसका जो प्राइस है हमने सिर्फ यहाँ पे 320 यानी कि 320 रुपया मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अभी मुझे मैसेज करिए। सबसे पहले आपको 320 रुपया पेमेंट करनी है। जैसे आप मुझे पेमेंट करोगे मैं उसी टाइम जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में यही पूरी जानकारी थी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की एसएसबी की, आईटीबीपी की, असम राइफल की जो आपकी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे उसके लिए आपकी सिलेक्शन कैसे होगी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बता दिया है, तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।